चलिए तब देखिए प्रथम विश्व युद्ध, अधिकतर तो पते होगा जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? खत्म 1945। जगह पे रहिए, जगह पे रहिए। 1914 से 1914 से कब तक? 1914 से 18 तक। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, क्या नाम था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सेरेजेवो। बोस्निया हर्जेगोविना देश का नाम है, क्या नाम है? ये मत समझिएगा कि गाली है। बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सेरेजेवो, वहीं इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या? और जर्मनी ने भी पोलैंड पर आक्रमण किया था। किसने? और उस समय नेतृत्व किसके हाथ में था? पूरे जर्मनी का बिस्मार्क के हाथ में। हिटलर कौन थे? हिटलर। चांसलर कौन था उस समय? चलिए देखिए इधर, तत्कालिक कारण याद रहा। शुरुआत कब हुआ था इसका युद्ध का? 28 जुलाई 1914 को। कौन युद्ध? और तीसरे भी युद्ध का बिगुल फूका जा चुका है। हुआ नहीं है, सिर्फ नाम होने का देरी है कि हो गया है तीसरा विश्व युद्ध। तीसरा 2-3 साल से लंबा चल रहा है, तो पूरा देश लड़ ही रहा है लगभग इनडायरेक्टली लड़ रहा है, मतलब लड़ रहा है ना। क्या बढ़िया रहेगा? नहीं 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 नहीं, कैसे हो जाएगा? चलिए हाँ, उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, कुछ दिन तक और नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इधर, फर्डिनेंड की कहाँ हत्या हुई थी? बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सेरेजेवो में। कहाँ हुई थी? सेरेजेवो में। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को गुप्त संधि, देखिए इधर ध्यान से, बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का। इसको गुप्त संदिग्धियों की प्रणाली एवं यूरोप में, देखिए इधर ध्यान से, क्वेश्चन पूछा एक बार, जर्मनी में गुप्त संदिग्ध और प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक माना जाता है। किसे? बिस्मार्क को। किसे? बिस्मार्क को। और ऑस्ट्रिया का चांसलर, कौन का चांसलर? प्रधानमंत्री। जर्मनी का चांसलर, किसका चांसलर? जर्मनी का चांसलर कौन था? और इटली का? इटली का यही कीजिएगा। नहीं पढ़े थे काउंट काबूर, विलियम फ्रेडरिक एंगल सब के बारे में? अच्छा, आप नहीं आए थे? नहीं आए थे, वीडियो भी नहीं पढ़े? अच्छे किए नहीं पढ़े हैं। तो देखिए इधर, मित्र राष्ट्रों ने, किसने? मित्र राष्ट्र, दो राष्ट्र था ना, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में 26 अप्रैल 1915 को, मित्र राष्ट्रों ने 26 अप्रैल 1915 की लंदन की, कौन सी? लंदन की गुप्त संधि द्वारा, कौन संधि द्वारा? कहाँ? लंदन में गुप्त संधि द्वारा इटली को अपने गुट में शामिल किया। किसमें शामिल किया? कहाँ की संधि द्वारा? लंदन की गुप्त संधि द्वारा किसको शामिल कर लिया अपने गुट में? किसने? मित्र राष्ट्रों ने। किसने? मित्र राष्ट्रों ने। कौन से राष्ट्र ने इटली को गुप्त संधि द्वारा शामिल कर लिया था अपने में? तो मित्र राष्ट्रों ने। किसने? मित्र राष्ट्रों ने। 1882 में, किसमें? 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध, देखिए ध्यान से, 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब का राजधानी पता है? जर्मनी का राजधानी? जर्मनी का राजधानी ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी का राजधानी या रोम, बर्लिन, धुरी भूल गए? रोम, बर्लिन, धुरी। इटली की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। याद रखिएगा किसको किसका? इटली की राजधानी
रोम। 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली को त्रिगुट देखिए इधर, एक फिर पढ़ देते हैं, याद है त्रिगुट सेना, बक्सर युद्ध, त्रिगुट सेना याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है वो त्रिगुट सेना किसी युद्ध में आ रही थी, तो बक्सर के युद्ध में, किसी युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। यहाँ आया त्रिगुट अथवा त्रिराष्ट्र संघ बनाया। कौन संघ बनाया? त्रिराष्ट्र संघ किसके विरुद्ध में बनाया गया था? फ्रांस के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? और उसमें कौन कौन शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ये सब है कहाँ देश? सब वहां नक्शा में है, ध्यान दीजिएगा इधर। ये सब कब शामिल हुआ था? 1882 में। किसने बनाया? बिस्मार्क ने। किसने बनाया? किसके विरुद्ध बनाया? किसके विरुद्ध बनाया? तो फ्रांस के विरुद्ध बनाया। देखिए इधर 1 जुलाई 1914, 1 अगस्त 1914, चलिए ध्यान है यहाँ ना। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। कब की? ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध क्या किया? युद्ध का घोषणा किया। और देखिए इधर ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस जगह। 1 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध क्या हुआ? अच्छी बताइए, भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए हैं एकदम बैलेंस बना के, तो बैठने के लिए भी जो दिए हूँ बैलेंस बनाइए कि न दिए होंगे। तो कैसे एडजस्ट नहीं होता ही बताइए। आप इतना सुस्त का है, रूठ गई है। देखिए रूठना स्त्री का श्रृंगार होता है, क्या होता है? और उसको मनाना पुरुष का सौभाग्य होता है। ये कोमा में चले जाते हैं, कमाल करते हैं आप भी। क्या होता है कि ना होता है? हाँ, अगर एक बार रूठ गई तो बाप रे बाप। हाँ, स्त्री वाला जानेगा। कौन वाला जानेगा? स्त्री वाला। तब आप जानिएगा। देख रहे हैं, ललक रहे हैं, ये भी नहीं है तो क्या करेंगे? दूसरे पर कमेंट करके कम से कम इसको सांत्वना तो दिलाएंगे ना। इसमें लाल वाला नहीं है, इसको भरी लाल वाला है। चलिए नहीं है, छोड़ दीजिए। याद रहा 1 अगस्त 1914 को, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने किसके विरुद्ध? जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध। और 3 अगस्त को लगमोरे, 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध भी। किसके विरुद्ध? तिरछी नजर कहाँ है? आंगनबाड़ी है, बैगनबाड़ी। देखिए ऐसे लिमिट क्रॉस कीजिएगा तब नहीं होगा। अगर पोल के लोल पे चढ़ना है तो लिमिट में, समझे कि नहीं समझे? बिना मतलब का ऐसा काम ना कीजिए जो किसी समय गुस्सा बढ़ जाए। क्या समझे कि नहीं समझे? ऐसे करके बैठ जाते हैं, दे रहे हैं, क्या है? फिर कीजिएगा, फिर कीजिएगा, बोलिए ना। मजाक नहीं, लिमिट में रहिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि जो कायदे में रहता है वही, तब ये सब पता है तैयो कायदा को बाहर कर जाते हैं। तो बीच बीच में किधर जाता है? तब कभी कभी नहीं होने दीजिए, तब हरदम होने दीजिए। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने किसके विरुद्ध? फ्रांस के विरुद्ध। और 3 अगस्त को 3 अगस्त को रूस के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? रूस के विरुद्ध। जर्मनी सेना ने बेल्जियम प्रवेश किया। कहाँ किया? बेल्जियम। जर्मनी की सेना कहाँ प्रवेश किया? तो ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तीनों ईस्वी को याद रखिएगा, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। 1 अगस्त 1914 को
जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध, 3 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध। और जब जर्मनी बेल्जियम प्रवेश कर गया, कहाँ प्रवेश कर गया, ताकतवर बन गया जर्मनी, जब मार धार के कहाँ प्रवेश कर गया, बेल्जियम में प्रवेश कर दिया, तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पहले जर्मनी ने घोषणा किया, पहले 1 अगस्त को फ्रांस से, 3 अगस्त को रूस से और 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी से, ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। तीनों याद रहा ईस्वी, तीनों ईस्वी एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध। कौन विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। अब यहाँ देखिए, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, वुडरो विल्सन, वुडरो। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। 6 अप्रैल, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, वुडरो, वुडरो विल्सन, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति नहीं था, आजाद भारत नहीं होता। चलिए देखिए इधर सोच में पड़ गए कि अब क्या बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए देखिए इधर द्रौपदी मुर्मू ने। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। 6 अप्रैल 1917, याद लीजिए, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। खाली युद्ध हो रहा है, खाली युद्ध। अभी भी बहुत युद्ध का घोषणा हो गया होता है, फर्क यही है कि नाटो बन गया है जो सब मिलकर लड़ रहा है, घोषणा हुआ नहीं। सिर्फ एक यूक्रेन और रूस के डेट पे सब लड़ रहा है, किसी का अलग अलग डेट नहीं है। इधर एक और लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन। भयंकर मार छिड़ा है, देखे हैं युद्ध, न्यूज देखते हैं, उतना मार छिड़ा है कि नाम मत लीजिए। इधर बीच में एक अकेला इजराइल 56 मुस्लिम देशों पर भारी है एक अकेला इजराइल पूरे अरबियन कंट्री के मुस्लिम को अकेले तहस-नहस करके रख दिया है। सपोर्ट किसका है, भारत का। भारत किसी के सपोर्ट में नहीं है, भारत चुरचुरों में है और मुरमुरों में है। चुरचुरो मुरमुरो समझते हैं, इधर भी है। और भारत इस लड़ाई में इजराइल भी जाता है, फिलिस्तीन भी जाता है, रूस यूक्रेन के लड़ाई में रूस भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है, अमेरिका भी जाता है। एकलौता देश भारत जो कहीं भी जा सकता है इस स्थिति में भी, और किसी को कुछ भी बोल सकता है। जैसे अमेरिका बोला था ना, रूस से फाइटर जेट नहीं खरीदने के लिए, फाइटर जेट किसे नहीं खरीदने के लिए, रूस से, नहीं तो बहुत खतरनाक गलत साबित हो जाएगा, बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, क्या कहिएगा इसको, दिक्कत हो जाएगा आगे के समय के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो हो लेकिन लेगा। अभी भारत किसके सपोर्ट में है, इधर अरब कंट्री में, इजराइल के सपोर्ट में। अरबियन कंट्री का ताई क्या कर रहे हैं आप, हम लोग आपको तेल देते हैं, देते हैं तो ठीक तो है, अभी इससे भी दोस्ती है, आपसे भी तेल ले रहे हैं। ये नहीं है कि इसका मदद कर रहे हैं, आपका मदद नहीं कर रहे हैं। दोनों भारत क्या है, दुनिया 2 पक्ष में पहले भी था, अभी भी है। एक अमेरिका का पक्ष और एक पहली दुनिया कहा जाता है अमेरिका को, और दूसरी दुनिया रूस को। अभी यहाँ भी गल्फ कंट्री में लड़ाई चल रहा है, लड़ रहा है दोनों, उधर अमेरिका कर रहा है इजराइल का सपोर्ट और रूस कर रहा है बाकी अरबियन कंट्री का सपोर्ट। रूस भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। न्यूज देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा आप लोग का, वहां से समझे कि नहीं समझे, बोलिए ना। लेकिन रात भर रहते हैं 12-1 बजे तक उसी चक्कर में, अपने युद्ध लड़ने के चक्कर में रहते हैं ना अपने युद्ध लड़ने के चक्कर में रहते हैं, क्या याद रहेगा। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जर्मनी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी। यह युद्ध 4 वर्ष, क्या वर्ष, अर्थात 1918 तक, कब तक, 1918 तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। इसको याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। कहां तक गया, याद कंप्लीट हो गया, याद रही। 5 लड़ाई, क्या लड़ाई, 5 लड़ाई कहते हैं, 4 लड़ाई। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध, 3 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध, 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध। और इतना सब कम होने के बाद उस बीच में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना, वुडरो विल्सन।
और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध, अमेरिका ने पहले 2 युद्ध जर्मनी ने दूसरे के विरुद्ध, पहले 2 युद्ध जर्मनी और दूसरा 2 युद्ध जो शामिल हुआ ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध, अमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध। जर्मनी अमेरिका के विरुद्ध नहीं, अमेरिका जर्मनी ब्रिटेन के विरुद्ध नहीं, ब्रिटेन। डेट याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। 4 गो लड़ाई हुआ और कुल मिला के बात यह है कि यही है कि 2018 में युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इस युद्ध में और हाँ वही 1918 में कब हुआ, 1918 में। अब प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया, 37 देशों ने। कितने देशों ने, 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में समाप्त, देखिए इधर, संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया। किस भागों में, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूरा देश, पूरा दुनिया 2 भागों में बट गया। एक मित्र राष्ट्र, दूसरा, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। किसने किया, क्वेश्चन याद रखिएगा इस सबको बढ़िया से। मित्र धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया, जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश भी थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था, तो याद रखिएगा कौन सा था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, तुर्की। ये सब किस राष्ट्र में, धुरी राष्ट्र में। अब आएगा मित्र राष्ट्र। कौन राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। लग गए जगह पर, देखिए यहां ध्यान दीजिए। थोड़ा देर पहले अगर लड़ाई झगड़ा हो गया है तो पहले जाके सुलझा लीजिए, नहीं ना हुआ है बताए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हुआ है तो उसको सुलझा लीजिए। अगर ज्यादा इधर उधर करे तो भी छोड़ भी दीजिए, तब फिर क्योंकि जब अपने ही परंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उसे आजाद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। फिर खुद उस पोल के लोल पे जाना है, देखिए इधर, खुद उस पोल के लोल पे पहुंचना है कि आने वाले समय में वो भी अपने बटखरा से कहे। बटखरा मतलब समझते हैं, समझ गए, कि अगर मुझसे न होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, बोलिए ना। हाँ हाँ, मित्र राष्ट्र देख लिए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और तुर्की। धुरी राष्ट्र, कौन राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया, ठुनका दे रहे हैं उसको, कह चलिए देखिए। अब आया मित्र राष्ट्र, कौन राष्ट्र, तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया। अब आया मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के देखिए इधर, मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान तथा। तो निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था, तो पहले था, पहले था वाला याद रखना है। जो था वाला याद है तो नहीं था वाला अपने याद हो जाएगा। क्या गो देश है, 1 2 3 4 5 गो था, बाकी 251 गो नहीं था, 251 गो नहीं था। किसमें, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान और यूएसए। किसमें था, मित्र राष्ट्र में। जैसे हाँ, इसमें सब मजबूते था, इसमें सब किसको पूरा देगा, वो बात अलग है। लेकिन पानी अगर शांत है तो गहराई से मजाक चलिए देखिए इधर, वो बात अलग है कि जिधर अमेरिका है, रूसे है, उसको कौन जीत पाएगा, उसको जीत पाएगा कोई। चलिए देखिए, इटली के बाद, इटली बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर, यहाँ भी क्वेश्चन बन गया आपका कि कौन सा राष्ट्र किससे अलग होकर किसमें जाके शामिल हो गया। इटली बाद में, किसमें, बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर, धुरी राष्ट्रों से अलग होकर किसमें शामिल हो गया, मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। किसमें शामिल हो गया, मित्र राष्ट्र में। क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। क्रांति के बाद रूस क्या हो गया, युद्ध से अलग हो गया। किस युद्ध से, कि अब हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे। कौन अलग हो गया, रूस अलग हो गया। याद रहा ना, कौन सा ऐसा देश था जो धुरी राष्ट्र से अलग होकर मित्र राष्ट्र में चला गया, इटली। कौन, इटली। और वो जो गया, इस समय क्या किया, रूस ने युद्ध न लड़ने का निर्णय ले लिया कि अब हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे।
अब क्रांति के बाद इधर उधर अलग हो गया। अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, तटस्थ मतलब समझते हैं, डटा हुआ था। क्या था? डटा हुआ था। लेकिन जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के लूसीटोनिया याद रखिएगा नाम, लूसीटोनिया जहाज, जहाज का नाम था लूसीटोनिया। जहाज का नाम पहले भी 2-3 को जहाज के बारे में बताए हैं, याद है? कामागाटा मारू जहाज, टाइटेनिक जहाज, और एक और जहाज बताए थे। हाँ, एक और जहाज बताए थे जो नचनिया के चक्कर में गायब हो गया था। बताए थे, क्या नाम था उस जहाज का? बराबर यहाँ नाम था, नाम ध्यान से हट गया। चलिए देखिए इधर, लूसीटोनिया जहाज डूबोने, देखिए इधर, अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, लेकिन जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के लूसीटोनिया जहाज डूबोने तथा अमेरिका जहाजों को लूटने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ने में उतर गया। किसमें उतर गया? पहले अमेरिका शामिल नहीं था, पहले अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन जैसे ही किसने, जर्मनी ने ब्रिटेन के लूसीटोनिया जहाज को डुबा दिया, लूसीटोनिया जहाज को डुबा दिया और अमेरिका जहाजों को लूट लिया। क्या लिया? लूटने होगा क्या, उसके जहाज को लूट लिया था। बाद वह मित्र राष्ट्रों में क्या किया? उतर गया, मित्र राष्ट्रों में उतर गया और उसी के तरफ से युद्ध करने लगा। किसके तरफ से? तो अमेरिका ने किसके तरफ से युद्ध लड़ने लगा? मित्र राष्ट्रों की तरफ से। पहले लड़ता, पहले सपोर्ट, हथियार लो और तुम लड़ो। जब अपने पे आ जाता है तब यह भी क्या हो जाता है? अभी क्या किया है सब जगह, जब फारस की खाड़ी, लाल सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर कहते हैं, काला सागर, सब जगह जाके युद्ध पोत खड़ा कर दिया है। कौन? अमेरिका। अब ये खड़ा किया है युद्ध पोत, तो उधर से वो क्या कम है? वो भी कम। आई लड़ाई भड़क गया दूसरे चक्कर में, मारने जा लड़ाई हो रहा था किससे? इजराइल और फिलिस्तीन से। इजराइल जब मिसाइल छोड़ा ना, गलती से जाके दूसरे तरफ गिर गया। अब गलती से गिरे कि जानबूझ के गिराई तो वह अलग बात है, लेकिन लड़ाई उसी चक्कर में। अब उधर जो गिर गया, अब सब मिल गया, उधर से सब मिल के चौबगली मार रहा है इसको। किसको? आई चारों तरफ अमेरिका भेज दिया एक से एक डिफेंस सिस्टम। किसके पास? सारे जगह बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम लगा दिया। अगर मिसाइल आता है तो उधरे मार के तोड़ देता है। अब भैया तुम्हारा अगर टेक्नोलॉजी इतना तगड़ा है तो वो भी कमजोर नहीं है। वो भी ऐसा मिसाइल बनाया कि ऊंचाई देवे नहीं करेंगे, नीचे से मार देता है जाके भीतरे भीतर। रडार में आएगा, रडार ऐसे घूमता है। हाँ, इजराइल के पक्ष में कहिए बाप अगर हुए तो बेटा ही है, पूरे सपोर्ट में है। बस समझिए कि इजराइल नहीं लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। उधर से 55-56 गो अकेले अरबियन कंट्री है, उसके साथ में चाइना है, उत्तर कोरिया है, रूस है, सब हथियार दे रहा है अरबियन को। अमेरिका ले दे रहा है। शामिल नहीं है, भारत भी ऐसा में शामिल है। खैर जिस समय पढ़िएगा इंटरनेशनल होता है सीटीबीटी, सब में सबका निर्णय लिया गया है कि जो इसमें शामिल होगा वही इसका, जो इसका सदस्य होगा वही इतना मिसाइल बना सकता है। समझे कि नहीं? एमटीबीटी सब तरह का सब हथियार बनाने के लिए भी एक सदस्यता बनाया गया है कि इसमें शामिल अगर रहिएगा तभी आप इतना किलोमीटर से अधिक का मिसाइल या रॉकेट बना सकते हैं, उससे पहले नहीं बना सकते। ठीक है, उस समय भी पढ़िएगा, वो सभी पूछता है कि भारत किसमें शामिल है और किसमें शामिल नहीं है। यहाँ लड़ाई हो गया उसी चक्कर में, मारने गया दलिया को, लग गया गलकुलिया को। समझे? युद्ध भड़क गया है, एकदम भयंकर भड़क गया है। कोई किसी का नहीं देख रहा है, वो सब सबको मार रहा है। एगो इजराइल इसका क्या कहते हैं, ईरान का कमांडर था हामिया, एकदम साथी कमांडर था हामिया। अब वो गया था कहीं और वहीं जाके ऐसा सटीक निशाना ड्रोन से किया हमला कि किसी को नहीं लगा। जिस कमरा
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ चार्ज नहीं किए थे क्या इसको? हाँ? अच्छा चलिए, जहां तक होगा वहीं तक रहने दीजिएगा। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ काफी अन्याय किया था। वर्साई की संधि की थी, जिसके कारण पूरे विश्व को 20 वर्ष बाद पुनः एक और विश्व युद्ध में उलझना पड़ गया। 20 वर्ष के बाद एक और युद्ध में पुनः उलझना पड़ गया, जिसका नाम क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सी युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। इसके युद्धोपरांत विश्व में शांति स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना तथा लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में की गई थी। अब देखिएगा इधर, पहले हुआ था लीग ऑफ नेशन की स्थापना कि आगे के समय में युद्ध ना हो, युद्ध की शांति सम्मेलन के लिए अगर युद्ध का नौबत भी आया तो शांति स्थापित करने का काम करेगा कौन? लीग ऑफ नेशन। लेकिन यह असफल हो गया, यह असफल हो गया। इसी के असफल हो जाने के कारण बना है यूएनओ। कौन बना है? कि यह युद्ध को रोक, द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, इसलिए इसको खारिज करके बना फिर कौन सी? यूएनओ। यूएनओ भी बना है अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन स्थापित करने के लिए। क्या करने के लिए? न्यूयॉर्क। बहुत सारा मुख्यालय सब याद करना है, क्योंकि एक मुख्यालय भी आता है क्वेश्चन में। आता है कि नहीं आता है? बिस्मार्क गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कहा जाता है। किसे? गुप्त संधि की प्रणाली का जनक कहा जाता है। काला हाथ सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, याद रखिएगा। काला हाथ सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी की एक संस्था थी। और यह युद्ध के बाद देखिए क्या किया गया था। 6 अरब 50 करोड़ 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग युद्ध के हारने के रूप में जर्मनी ने की थी। किसने की थी? उस जमाने में। किस जमाने में? जब जर्मनी हारा था तो अपना क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की मांग किया था। किसने किया था? और 1906 में मोरक्को संकट पैदा हुआ था। मोरक्को संकट क्या है इसका चर्चा आगे होगा, वो बताएंगे। मोरक्को याद है? मोरक्को की राजधानी? मोरक्को का यात्री कौन था? इब्न बतूता। हाँ, सब के बारे में